आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ बाइबल के अध्ययन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार है प्रभु इस सबत के दिन के लिए, इस आशीष के लिए, इस महिमा के लिए जो आपने बहुतायत से हम पर उंडेली है, इस सीख के लिए, वचन की गहराई के लिए, ये महान आशीषें जो हम पर उंडेल रहे हैं प्रभु, हम इनके लायक नहीं है। आइए प्रभु एक बार फिर हमारे दिलों को नम्र करें, कोमल बनाएं, ताकि हम आपकी आवाज सुने, आपके अधीन हो, आपके साथ चलने वाले बने, आपकी बढ़ाई हमारे जीवन के द्वारा की जाए, ताकि ये दुनिया जान सके कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा, एक जीवित, चमत्कारी, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवादी हैं प्रभु इस सभा के लिए, जब अजीज इकट्ठा हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बाइबल की बातों पर ध्यान लगा सकते हैं। इस भूख और प्यास के लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रभु, जो आपके बच्चों के दिलों में आपने पैदा की है। विनती करते हैं जब एक बार फिर हम आपके वचन की गहराई में जाएं, तो आप कृपया करके हमें ये गहराइयां सिखाएं, अपने बारे में हमें और बेहतरी से अपने आप से परिचित करें, ताकि प्रभु इन आखिरी के लम्हों में हम आपके साथ चलते हुए पाए जाएं, आपके नाम को दुनिया के सामने ऊंचा उठाने वाले बन सके। धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि आपने वायदा दिया है कि हमारी कल्पना से भी बढ़कर कई बहुतायत से आप हम पर हमारी ये आशीषें, जिनकी हमने पुकार आपके सामने रखी है, आप इनको पूरा करेंगे। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आप एक वायदा निभाने वाले परमेश्वर हैं। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। बहुत ही आशीषित माहौल है जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ आकर उसकी बातों पर ध्यान लगाकर, उसकी गहराइयों को जानकर उसके साथ चलने वाले बनते हैं। ये प्रार्थना का विषय इतना एक अहम विषय रहा है हमारे लिए साथ पढ़ने के लिए, जिस पर हम बार बार अपना ध्यान लगा पाए हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में प्रभु हमें सिखाते आए हैं, और प्रार्थना एक विज्ञान है, इसकी सच्चाई प्रभु हमें सिखा रहे हैं। और मेरी आप सबसे ही दरख्वास्त रहेगी कि इस विज्ञान से सभी लोग परिचित हों, इस विज्ञान में सभी लोग दिलचस्पी रखें, इस विज्ञान को गहराई से सब लोग पढ़ें, और हम सब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने वाले बन सके। हमने साथ पढ़ा बीते दौर में प्रार्थना के विषय में कि प्रभु का एक मकसद है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के लोग दो बड़े मकसद हैं प्रार्थना के। वह ये है कि हम पाप के प्रति वह शोक महसूस करें और हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। ये दो बहुत बड़े मकसद हैं जो प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इन दो मकसदों को पूरा करने के लिए हमने देखा कि प्रभु ने दो योजनाएं भी तैयार की हैं, दो जरिए भी हैं ये दो मकसद पूरे करने के लिए। वो पहला जरिया जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो था प्रभु का वचन, जिसके द्वारा प्रभु हमें वह शोक प्राप्त के लिए और वह भरोसा परमेश्वर पर उत्पन्न करना चाहते हैं। पिछले सबत के दिन हम पढ़ रहे थे कि ये प्रभु हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और खास तौर से हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाने की जरूरत है। हमने उदाहरण के तौर पर कुछ आयतें भी देखी और देखा कि जब आप उस आयत को पढ़े, आप सिर्फ पढ़े ही नहीं, आप उस आयत को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखें। उस जो परमेश्वर के वायदे हैं उसके वचन में, उसके वायदों को अपनी प्रार्थना बनाएं और उसके सामने उसके वायदे पेश करें, क्योंकि वो वायदे पूरे करने वाला परमेश्वर है। हमने साथ ये भी पढ़ा अजीजों कि जिन कलाम के जिन आयतों पर हमने ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि हम वह शोक महसूस कर सकें, वो होगा परमेश्वर के जीवन के आखिरी लम्हे। मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर आपको कुछ अध्याय, कुछ आयतें भी आपके सामने रखी, जिस पर मैंने कहा हमें मनन करने की जरूरत है, क्योंकि जितना समय हम उसके आखिरी लम्हों पर बिताएंगे, उसकी पीड़ा को हम देखेंगे, तो हमारे दिल में भी एक पीड़ा उत्पन्न होगी। प्रभु की पीड़ा को जो हम देखेंगे, जो हमारे पापों की वजह से उसके ऊपर आई, यदि हम उसकी पीड़ा पर अपना ध्यान रखेंगे तो हमारे दिल में भी
पाप के प्रति एक ऐसी पीड़ा उठेगी कि हम उस ओर दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ये ज़रूरी है। बीते कल में मैंने आपके सामने एक उदाहरण भी रखा, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का जो शराबी था, उसने इतनी शराब पीता था, रोज घर आता था, अपने बच्चों को, बीवी को मारता पीटता था। एक दिन मैं घर आया और गुस्से में इतना, नशे में इतना धुत था, इतना भरा हुआ था नशे से, कि उसने अपनी बेटी को मारना शुरू किया और इतनी बुरे तरीके से मारा कि उसकी बेटी की हत्या हो गई। फिर वह बैठकर सोचने लगा कि अब मैंने अपनी बच्ची को क्या कर दिया, मैंने अपनी बच्ची की जान ले ली है मेरे नशे की वजह से। फिर वह उस अपनी बच्ची की उस लाश को उठाता है और कब्रिस्तान लेकर जाता है, उसे एक तरफ रखकर वह कब्र खोदना शुरू करता है, और शायद कई बार अपनी बच्ची की उस शव को देखता है कि मैंने अपनी बच्ची को क्या कर दिया है। कब्र खोदते हुए जब वह जगह तैयार कर लेता है, तो आखिरकार उठाकर अपनी बच्ची को उस कब्र में रखता है, और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने नशे की हालत में क्या कर दिया है अपने बच्चे को। जब कब्र में मिट्टी दोबारा भरने लगती है, जब वह कब्र पूरी करने लगता है, तब वह पास उस कब्र के बैठ के इतना शोक मनाता है कि उसने अपने बच्ची के साथ क्या कर दिया है, अपनी बच्ची की हत्या कर दी है उसने, उस अपने नशे की वजह से। जब कब्रिस्तान से उठकर वह घर को वापस आता है, दरवाजा खोलता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने मेज पर वही शराब की बोतल रखी है, वही शराब की बोतल रखी है जिसके उसके दिल में ऐसी चाह, ऐसी एक ऐसी गहरा लालच है उसके दिल में इस चीज के लिए। लेकिन इस बार जब वह उस शराब की बोतल को देखता है, तो उसको शराब की बोतल ही नहीं दिखाई देती, उसको शराब की बोतल में अपनी बच्ची का चेहरा भी नजर आता है। बच्ची का मरा हुआ चेहरा भी उसे अब नजर आता है। उसे सिर्फ अब अपनी लत नहीं नजर आ रही, उसे अब अपनी मरी हुई बच्ची का चेहरा उस बोतल में नजर आता है कि इस बोतल की वजह से मैंने अपने बच्चे का खून किया है। अब वह उस लालच में नहीं, अब वह उस भूख में नहीं, बल्कि अब क्रोध में वह उठकर उस बोतल को उठाकर बाहर फेंक देता है कि मैं इस चीज को दोबारा हाथ नहीं लगा सकता, इसकी वजह से मेरी बच्ची की जान गई है। क्या आपने देखा चीजों की, जिस चीज के प्रति उसका दिल ऐसे उभर कर बाहर जाता था, जिस चीज के प्रति वह इतना भूखा प्यासा ऐसा लालच रखता था, अब उसी चीज ने उसके दिल में एक पीड़ा पैदा की है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी भूख ने कैसी पीड़ा पैदा की अपने बच्चे पर। ऐसे ठीक उसी प्रकार ठीक वैसी ही घृणा हम भी उस पाप के प्रति हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है, वैसी ही घृणा जैसी इस व्यक्ति के दिल में उत्पन्न हुई, क्योंकि इसने देखा कि इसके पाप ने क्या कर दिया था अपने बच्चे को। ठीक उस प्रकार हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम प्रभु यीशु के उन जीवन के, इस पृथ्वी के जीवन के उन आखिरी लम्हों पर गौर करें, देखें कि हमारे पाप ने क्या किया है प्रभु यीशु को, हमारे झूठ ने, हमारे फ्रेम ने, हमारे हमारे इस दुनियावी जीवन ने, हमारे इस घमंड ने, हमारे इस लालच ने, हमारी ईर्ष्या ने, हमारी जलन ने, देखो प्रभु को क्या किया है। यदि हम भी उस पर गौर करेंगे तो हमारे दिल में भी एक पीड़ा, एक ऐसा शोक उत्पन्न होगा। लेकिन हमने पिछली बार पढ़ा चीजों की, सिर्फ शोक ही उत्पन्न नहीं होगा प्रभु यीशु के आखिरी लम्हों को देखते हुए, बल्कि उसके जीवन के आखिरी लम्हों को देखते हुए एक भरोसा भी उत्पन्न होगा। भरोसा इस बात का उत्पन्न होगा कि उसने मेरे पापों का जो भुगतान है, जो दंड था, उसने उसका भुगतान क्रूस पर किया है। तो शोक के साथ साथ एक भरोसा भी उत्पन्न होगा कि प्रभु यीशु के द्वारा मैं इस पाप के ऊपर जयवंत हो सकता हूं। तो हमने देखा प्रार्थना के दो बड़े मकसद, वह था पाप के प्रति शोक और परमेश्वर पर भरोसा। इन दो मकसदों को पूरा करने के लिए प्रभु ने दो जरिए तैयार किए हैं। पहला जरिया परमेश्वर का वचन, और खास तौर से उसके जीवन, प्रभु यीशु के इस पृथ्वी के जीवन के आखिरी के लम्हे। लेकिन उसके साथ साथ ही अजीजों, हमें एक और भी, पिछली बार हमने शुरुआत की थी, परमेश्वर ने हमें एक और जरिया दिया है, और ये जरिया है हमारी विल, हमारी मर्जी। हमारी मर्जी इसमें शामिल होनी चाहिए। यदि हमें शोक और भरोसा
यदि ये हमारे जीवन में उत्पन्न हो तो हमारी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। हमारी मर्जी के बरखिलाफ परमेश्वर हम में ये शोक और भरोसा उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे हैं मेरे साथ? यदि आप इजाजत नहीं देते हैं तो प्रभु आपके बरखिलाफ जाकर आपके जीवन में ये शोक और ये पीड़ा और ये भरोसा उत्पन्न नहीं कर सकते परमेश्वर। आपकी मर्जी भी इसमें शामिल होनी चाहिए। इसके लिए हमने पढ़ा था पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे भजन संहिता की 38 की 18, एक बार फिर अपना ध्यान वहां लेकर जाएंगे। भजन संहिता की 38 और इसकी 18 देखिए बाइबल क्या कहती है। साम 38:18, साम 38:18 भजन संहिता की 38 की 18 बाइबल कहती है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। इसलिए मैं ऐसा करूंगा, मेरी ये मर्जी है, मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मैं अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। I will be sorry for my sin। इसमें दाऊद की अपनी मर्जी शामिल है। कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो। तो जो यदि हमें ये शोक महसूस करना है अपने पाप के कारण, हमें खेदित महसूस करना है पाप के कारण, तो इसमें हमारी मर्जी शामिल होना हमारी मर्जी शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसा दाऊद यहां कहता है भजन संहिता की 38 की 18 में कि मैं अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। ऐसा हमारी भी मर्जी होनी चाहिए ऐसी। और यदि, और ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी मर्जी ऐसी नहीं है, ध्यान से सुनिए, कई बार हम नहीं चाहते कि हम खेदें, तो हम चाहते हैं कि हम अपने पाप का आनंद लें। यदि ऐसी मर्जी आपकी नहीं है तो प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरी मर्जी नहीं है, मेरे को तो पाप में आनंद आता है। तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे पाप के प्रति खेदित होने की ये भावना दे। मुझ में ये नहीं है प्रभु, मदद करें मेरी, ताकि मैं पाप के लिए खेदित हो सकूं। और मदद कैसे की जाएगी? ये चमत्कार नहीं होगा, हमारा भी इसमें एक कर्तव्य है। हमें भी उन 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 पदस्थलों की ओर, उन आयतों की ओर ध्यान देना है जहां प्रभु यीशु के ऊपर वो पीड़ा लाई गई हमारे पापों के लिए। ठीक उस पिता की तरह हमारे दिल में भी एक पीड़ा उत्पन्न होगी, हमारे दिल में भी एक घृणा उत्पन्न होगी अपने पाप के प्रति। देखकर, जब हम देखेंगे, मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। और हमने क्या देखा कि आपने सिर्फ जल्दी से ही नहीं देख लेना है प्रभु के जीवन को, प्रभु के जीवन के हर दृश्य को आपने काल्पनिक नजरों से अनुभव करना है। उसके खास तौर से उसके जीवन के आखिरी लम्हे काल्पनिक नजरों से हर दृश्य पर आपने मनन करना है। और हम भी उस पीड़ा का एहसास कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर भजन संहिता की 38 की 18 में यही एक पुकार दी जाती है, यही एक पुकार दी जाती कि प्रभु मेरी मदद करें कि मैं भी पाप के लिए खेदित रहूं, मैं भी अपने पाप के लिए खेदित रह सकूं। ये एक हमारे दिल से भी ये एक प्रार्थना जो है जानी चाहिए प्रभु यीशु की ओर। अब आइए इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है जानना कि बहुत से लोगों के लिए पाप के प्रति ये शोक, ये खेद महसूस करना, लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक 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 इमोशनल जो है एक्सपीरियंस है। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक भावुक अनुभव है। और कई लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं पाप के लिए खेद महसूस करता हूँ क्योंकि जब भी मैं पाप के लिए खेद महसूस करता हूँ मैं रो पड़ता हूँ। और कुछ लोगों के लिए रो देना सच्चा खेद और शोक और पीड़ा का अनुभव है। लेकिन ये जरूरी नहीं है चीजों, ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि रो दिए तो इसका मतलब ये सच्चा पश्चाताप है, सच्ची पीड़ा है। ये जरूरी नहीं है चीज। बहुत से लोग हैं, आप शायद कुछ लोगों से वाकिफ होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जितनी बारी वह शराब के नशे में होते हैं वह रोना शुरू कर देते हैं, और रोने के थोड़े दिन बाद वह वापस उसी बोतल की ओर चले जाते हैं। शायद कुछ दिनों, कुछ लोगों के लिए कुछ घंटों के बाद ही, कुछ दिनों ही नहीं, कुछ घंटों के बाद ही वह उस शराब की ओर दोबारा अपने कदम बढ़ा देते हैं। सच्चाई है चीजों की, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें
आंसुओं से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। आंसू रो देना ये काफी नहीं है यदि हमें पाप के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। हमारी मर्जी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये दूसरा वो जरिया है। पहला वचन था, दूसरा जरिया हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी प्रभु के सामने होनी चाहिए, हमारी मर्जी परमेश्वर में समर्पित होनी चाहिए। हमारी इच्छा, हमारा चुनाव जो है ये परमेश्वर में पूरे तरीके से समर्पित होना चाहिए। हमारी इच्छाएं ये पूरे तरीके से परमेश्वर में समर्पित होनी चाहिए यदि हमें पाप के ऊपर वह जीत हासिल करनी है। इसलिए जब आप घुटनों के बल आए, आप प्रार्थना में परमेश्वर के आखिरी लम्हों पर मनन कर रहे हैं, उसी को अपने प्रार्थना का विषय बना रहे हैं, आप देखते हैं कि उस पर क्या पीड़ा आई मेरे पापों की वजह से, तो फिर वही पीड़ा आपके दिल में उत्पन्न होती है। परमेश्वर वह आपके दिल में एक पीड़ा उत्पन्न करते हैं क्योंकि आप वह चीज पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। जब आप ये ध्यान लगा रहे हो तो इस पर, इन बातों पर मनन करते हुए आपने प्रार्थना में प्रभु से फिर ये भी कहना है कि प्रभु, जैसा दाऊद ने भजन संहिता की 38 की 18 में कहा है कि मैं अपने पापों के लिए खेदित रहूंगा, मेरी मदद करें प्रभु कि मैं भी अपने पापों के लिए खेदित रहूं। एक बार फिर आप क्या कर रहे हैं? वचन को ही प्रार्थनाओं का विषय बना रहे हैं। और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, जो परमेश्वर बिल्कुल हमारी मदद करेंगे इन पापों पर विजय हासिल करने में। आगे देखिएगा कि यदि आपका जीवन में कोई ऐसा पाप हो जो बहुत मुश्किल हो, आपको हो रही है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में, परमेश्वर केवल यही चाहते हैं कि आप उसके हाथ में अपनी मर्जी तो रख कर देखें। प्रभु, ये पाप में मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी मदद करें कि मैं इस पाप के प्रति खेद महसूस कर सकूं। वह मर्जी आपने परमेश्वर के सामने रखनी, और जहां मर्जी नहीं है तो आप परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु आपकी मर्जी पर ऐसा कब्जा करें कि आप भी उस शोक को, उस पीड़ा को महसूस कर सकें जो प्रभु चाहते हैं आपके दिल में हो इस पाप की वजह से। तो अजीजों, यदि आप मान लीजिए, यदि घमंड आपके जीवन में है, घमंड को बढ़ावा देने के बजाय प्रार्थना करें कि प्रभु घमंड की वजह से आपको खेदित महसूस करवाएं। प्रभु को ये मर्जी रखें कि प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि घमंड का मैं आनंद लेता हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है प्रभु कि मैं घमंड के लिए खेदित हो सकूं, मेरी मदद कीजिएगा इसमें। प्रार्थना में ये प्रभु के पास लेकर जाइए। एक दूसरा बहुत अहम संदेश देखिएगा यहां से क्या मिलता है हमें। एक दूसरा बहुत अहम सबक जो हमें यहाँ ये मिलता है, पहले हमने भजन संहिता की 38 की 18 देखा, एक और बहुत अहम सबक हमें यशाया की 12 की 2 में पाया जाता है। यशाया की 12 की 2 मेरे साथ देखिएगा। देखिए बाइबल क्या कहती है। आइज़ाया चैप्टर 12 एंड वर्स 2। यशाया की 12 की 2, आइज़ाया 12 वर्स 2। देखिए यहाँ बाइबल कहती है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना के दो बड़े मकसद क्या है? पाप के प्रति शोक और परमेश्वर पर भरोसा। ये दो मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दो जरिए तैयार किए हैं। पहला बड़ा जरिया क्या है? परमेश्वर का वचन। दूसरा बड़ा जरिया है हमारी मर्जी। इसको पूरे करने के लिए भी हमारी मर्जी शामिल होनी चाहिए, शोक के लिए, उस खेद के लिए। जैसा जो खेद है वो हमने भजन संहिता की 38 के 18 में पढ़ा, उसमें मर्जी शामिल होनी चाहिए। दूसरा मकसद परमेश्वर पर भरोसा करना है, और भरोसा करने के लिए भी हमारी मर्जी शामिल होनी चाहिए। यशाया की 12 की 2 क्या कहती है? परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा क्या रखूंगा। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? आई विल ट्रस्ट, आई विल बी सॉरी फॉर माई सिन, आई विल ट्रस्ट। बाइबल भजन संहिता की 38 की 18 में कहती है कि मैं पाप के लिए खेदित रहूंगा। यशाया की 12 की 2 में बाइबल कहती है मैं भरोसा रखूंगा परमेश्वर।
तो शौक और भरोसा, इन दोनों में ही ये दो बड़े मकसद हैं, और दो बड़े मकसदों में हमारी मर्जी शामिल होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपकी मर्जी के विरोध आप में भरोसा नहीं उत्पन्न कर सकते। यदि आप चाहते ही नहीं है उसमें भरोसा करना, आपकी मर्जी उसमें शामिल ही नहीं है, तो प्रभु जबरदस्ती आप में भरोसा नहीं उत्पन्न कर सकते। गौर कीजिएगा अजीजों, ये बहुत अहम सीख है। जब आप प्रार्थना में आए तो अपनी मर्जी को भी प्रार्थना का विषय बनाएं, क्योंकि प्रभु मेरी मर्जी अड़ियल है, मेरी मर्जी गलत विषयों में रहती है। मैं चाहता हूं, मैं मन मर्जी करना चाहता हूं कि मैं ऐसा चाहूं और वैसा चाहूं, इस चीज को अपने जीवन में लाऊं और उस चीज को जीवन में लाऊं, लेकिन प्रभु कुछ और सिखा रहे हैं। प्रभु आप मुझे सिखा रहे हैं कि मेरी मर्जी आपके प्रति रहनी चाहिए, आप में समर्पित रहनी चाहिए। यदि मुझे शौक और भरोसा चाहिए तो ये दोनों मुझे अपनी मर्जी में आपको, आपके सामने समर्पित करने पड़ेंगे। तो देखिएगा अजीजों कि मैं भरोसा रखूंगा और ना क्या, यशायाह की 12 की दो क्या कहती है, ना ही मैं थरथराऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। I will not be afraid, I will trust and not be afraid। मैं भरोसा करूंगा और डरूंगा नहीं, मैं थरथराऊंगा नहीं। तो अजीजों जब आप घुटनों के बल होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, पाप के शोक का वह बोझ आपके ऊपर अब भारी होने लगता है, तो आपको उस अपराध के बोझ के तले नहीं दब जाना है हमेशा के लिए। अब आपका विश्वास, आपका भरोसा भी अब काम आना चाहिए। शोक के साथ वह भरोसा का काम अब आना चाहिए। जब आप अपनी मर्जी परमेश्वर को समर्पित करते हैं और कहते प्रभु मुझे पाप के लिए खेद महसूस करना है, तब आप उस दूसरी प्रार्थना को रखते हैं कि प्रभु मुझे आप पर भरोसा रखना है, मैं चाहता हूं कि मैं आप पर भरोसा करूं, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आप पर भरोसा रखूं। जरूरी है अजीजों कि ये दो मर्जी परमेश्वर में समर्पित हो, कि मैं पाप के लिए खेदित रहूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और घबराऊंगा नहीं। मैसेजेस टू यंग पीपल में देखिए, बहन एलन व्हाइट एक भाई को लिखती है और देखिए एक नौजवान से उन्होंने क्या शब्द कहे। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और उसका अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। चैट में आपके सामने अंग्रेजी में है, आइए इसका अनुवाद करने की भी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि विल यू नॉट, क्या आप बिना देरी करे, क्या आप अपने आप को एक सही रिश्ते में परमेश्वर के साथ नहीं रखेंगे? क्या आप बिना देरी करें, क्या आप नहीं चाहते कि यह क्या है आपकी मर्जी ना हो, क्या आप अपनी ये मर्जी नहीं तय करेंगे कि आप बिना देरी करें अपने आप को प्रभु के साथ एक सही रिश्ते में रखें? क्या आप नहीं कहेंगे कि मैं चाहता हूं, मेरी ये मर्जी है कि मैं अपनी मर्जी प्रभु यीशु को दे दूं, आई विल गिव माई विल टू जीसस। मैं चाहता हूं कि मेरी मर्जी मैं प्रभु यीशु को दे दूं और मैं ये काम अभी के अभी करना चाहता हूं, आई विल डू इट नाउ। क्या आप ऐसा नहीं कहना चाहते? आगे कहती है कि क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि इस ही पल से मैं पूरे तरीके से परमेश्वर के पक्ष में रहना चाहता हूं, इसी पल से मैं पूरे तरीके से परमेश्वर के पक्ष में रहना चाहता हूं? क्या आप ये नहीं कहना चाहते? फिर कहती है कि रीति रिवाज को छोड़ दें, एक तरफ कर दें, और जो आपकी भूख और आपका जुनून की जो बहुत ही मजबूत पुकार है, आप उसको एक तरफ कर दें। शैतान को कोई मौका ना दे ये कहने के लिए कि आप तो बस एक टूटे हुए ढोंगी हैं, आप तो बस एक बिगड़े हुए ढोंगी हैं। कहती है शैतान को ऐसा मौका ना दे अपने आपको कहने के लिए, बल्कि दरवाजा बंद कीजिए ताकि शैतान आप पर ऐसी ताड़ना ना कर सके और आपको निराश ना कर सके। क्या आप ध्यान दे रहे हैं अजीजों? शैतान के लिए ऐसे दरवाजे ना खोलिएगा, ऐसे आदतों में मत पड़िएगा ताकि शैतान आपको कह सके आप तो ढोंगी हैं। ये दरवाजे बंद कीजिए ताकि शैतान आपको ना ताड़ना कर दे सके, ना आपको निराश कर सके, बल्कि आपको कहना चाहिए कि मैं भरोसा करूंगा, आई विल बिलीव। आपको कहना चाहिए कि मैं भरोसा करता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है। और फिर कहती कि आप ये पाएंगे कि आप परमेश्वर में जयवंत हैं, आप परमेश्वर में विजय है।
तो देखिए अजीजों, दो बड़े मकसद, पाप के लिए शोक, भरोसा, दो बड़े जरिए, परमेश्वर का वचन और हमारी मर्जी। और मर्जी के विषय में हमने देखा कि दोनों ही मकसदों में शोक और भरोसा, दोनों में ही हमारी मर्जी परमेश्वर में शामिल होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए कि प्रभु हमारी मदद करें इसके ऊपर निकलने में, इसके ऊपर जयवंत होने में। ये वह दो महान कदम है अजीजों जो आपको और हमें लेने हैं। ये दो महान जरिए हैं जिनको हमें अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाना है। पाप के लिए शोक, भरोसा, इसके लिए हमें वचन, परमेश्वर के उन आखिरी लम्हों और हमारी मर्जी को परमेश्वर में समर्पित करना है। परमेश्वर चाहते हैं, अजीजों ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर चाहते हैं कि हर सुबह इससे पहले आप किसी और व्यक्ति से बात करें, आप पहले परमेश्वर से बात करें। क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? इससे पहले आप किसी और से बात करें, आपको सबसे पहले परमेश्वर से बात करनी है। ये आपको एक दृढ़ निर्णय बनाना होगा आज कि आप किसी से भी बात करने से पहले, किसी के सामने मुंह खोलने से पहले आप परमेश्वर के सामने मुंह खोलेंगे पहले। इससे पहले कि आप किसी और के चेहरे को देखें, आपको एक निर्णय लेना होगा आज, एक वाचा बांधनी होगी परमेश्वर के साथ कि किसी का चेहरा देखने से पहले प्रभु मैं आपका चेहरा देखना चाहूंगा। सुबह शुरुआत आपसे की जाएगी। आपको एक निर्णय लेना होगा कि मुझे प्रार्थना में परमेश्वर के पास आकर वचन और मर्जी का इस्तेमाल करते हुए शोक और भरोसे का जो सबक है वह परमेश्वर मुझे सिखाएंगे। अजीजों, यदि आप ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो जब भी आप दुनिया से मिलने जाएंगे, परमेश्वर से मिलने के बाद जब आप दुनिया से मिलने जाएंगे, तो तब आपको किसी निराशा के साथ नहीं जाना पड़ेगा, किसी भय के साथ नहीं जाना पड़ेगा, तब आपको किसी मजबूत निर्णय के साथ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रार्थना में ये शोक और भरोसे का जो सवाल था, ये बिल्कुल सीधे रूप से स्पष्ट, दृढ़ स्थापित हो गया है अब आपके जीवन में। आपने प्रार्थना में परमेश्वर पर भरोसा हासिल कर लिया है। आपने प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा, इस विज्ञान के द्वारा पाप के प्रति शोक आपने महसूस किया है। अब आप जाकर दूसरे लोगों से मिल सकते हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान रह सकती है, एक ऐसा उज्याला रह सकता है, क्योंकि अब आप परमेश्वर की रोशनी के मुताबिक चलते हैं। कोई पूछेगा कि ऐसा करने में कितना समय लगेगा? सच्चाई है जो कि मैं आपको समय नहीं दे सकता कि कितना समय लगेगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। क्या कोई डॉक्टर बता सकता है कि क्या वह कितनी जल्दी किसी मरीज को चंगा कर सकता है? शायद किसी मरीज के लिए कुछ ही मिनटों में उसका हल निकाला जा सके। कुछ और मरीज होंगे शायद कई सालों तक वह उस डॉक्टर के पास जाते रहेंगे ताकि वह बेहतर हो सके। ध्यान दीजिएगा कि जब आप उस डॉक्टर के साथ लंबे वार्तालाप में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर बातचीत करता है, तो कितना बुरा होगा ये कहना कि हर मरीज जो है सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे उसे। कितना गलत होगा कि ये कह ले कि हर मरीज सिर्फ 30 मिनट व्यतीत कर सकता है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मरीज की समस्या, उसकी उसकी स्थिति, उसके जीवन के शरीर की स्थिति कैसी, उसकी हालत है, हर व्यक्ति एक अलग मुकाम पर है। तो ये कह देना कि ये 30 मिनट में इसका हल निकल जाएगा, 15 मिनट में इसका हल निकल जाएगा, ऐसा कहना गलत होगा। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आए अजीजों, तो ये तय करना गलत होगा कि हाँ, भाई को कहना 15 मिनट ऐसी प्रार्थना करें या आप 30 मिनट ऐसी प्रार्थना करें, सब हल निकल आएगा। नहीं अजीजों, यदि आप मरीज हैं और परमेश्वर सर्वशक्तिमान चिकित्सकों का चिकित्सक है, तो आइए आप उसके सामने बैठे और वह तय करे कि आपको कितना समय बिताना है उसके साथ। वह आपकी बीमारी को परख के, आपको अपनी बीमारी की गहराई दिखाकर आपको दिखा सके कि आपको कितनी जरूरत है उसके साथ समय बिताने की। अजीजों, आपको पता चल जाएगा, ध्यान से सुनेगा मेरी अगली बात को, आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में हैं जब आप आराधना के समय अपनी घड़ी की ओर नहीं देखेंगे।
आप सुन रहे हैं या नहीं? आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में हैं जब आप प्रार्थना के दौरान घड़ी की ओर ध्यान नहीं देंगे कि कितने मिनट बीत गए हैं। जब आप घड़ी की ओर देखना छोड़ देंगे और उसमें इतना उलझ जाएंगे कि समय की आपको कदर ही नहीं रहेगी अब, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बिता रहे समय, तो आपको उस समय का वो नहीं रहता है कि मैं इतने ही समय बिता सकता हूं। नहीं। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के पास समय पूरा करने के लिए नहीं, एक अनुभव ग्रहण करने के लिए उसके पास जाएं। आइए हम उसके पास जाएं। ये हथियार जो उसने हमें दिए हैं, प्रार्थना का हथियार, प्रार्थना का विज्ञान जो वह हमें समझाना चाहता है, आइए हम उसकी संपूर्णता को ग्रहण कर सकें और दुनिया को इसकी ताकत अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करने वाले बन सके, ताकि दुनिया जब हमारे परिवर्तित जीवन को देखे तो हम उनको भी यह विजय का रास्ता दिखाने वाले बन सके। क्या कोई आज हमारे बीच है जो इन जरियों का इस्तेमाल करना चाहता है? कोई है जो चाहता है कि परमेश्वर के मकसद, शौक और भरोसा, उसके दो जरियों के द्वारा उसका वचन और मर्जी आपके जीवन में भी आज ये पूरे किए जाए? यदि आपकी मर्जी है तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद दी है प्रभु इस खास प्रार्थना की आशीष के लिए। शुक्रगुजार है खुदावन, क्योंकि जब जब हमने आपको पुकारा है, आप कभी दूर नहीं रहे। हमें बस पुकारना ही होता है और आप उसी वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं। धन्यवादी है प्रभु, चाहे सुख का लम्हे हो या दुख का, आपने हमें त्यागा नहीं। धन्यवादी है प्रभु कि हमारे अड़ियल स्वभाव के बावजूद भी आप हमारे साथ रहे। हमारी पत्थर दिली को देखते हुए भी आपने हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद दी है प्रभु। अपने चीजों का शुक्रगुजार इनके उत्साह के लिए, इनकी पवित्रता की भूख और प्यास के लिए। धन्यवादी हूं प्रभु कि ये चाहते हैं कि ये वचन को सीखें, इनकी मर्जी इसमें शामिल है। तो देखिए आप कितनी बहुतायत से इनको वचन की गहराई देते हैं। आइए प्रभु, हमारी मर्जी आप में समर्पित हो, हर विषय में हमारी मर्जी आप में समर्पित हो, ताकि जो हम अपनी सामर्थ्य में सोच भी नहीं सकते, वो आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में पूरा हो सके। आइए आज जो दो जरियों पर आपने एक बार फिर ध्यान डाला है, आपका वचन और हमारी मर्जी, आइए हम इन दोनों जरियों का इस्तेमाल करते हुए वह दो बड़े मकसद अपने जीवन में पूरे होते हुए देखें। पाप के प्रति शोक और परमेश्वर पर एक अटूट भरोसा। आइए प्रभु जी, हमारे जीवन की सच्चाई हो, हमारे जीवन की कथनी हो, आपका नाम सदा के लिए हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।